और अब आपको बताऊं कि आपकी थाली में, आपके किचन में कौन कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और क्या वजह है इसके पीछे। सबसे पहले देखिए, चीनी 5 जुलाई को 45 रुपए किलो मिल रही थी, अब 21 अगस्त के दाम है 65 रुपए किलो, 45 से 65 पहुंच गई। चावल के दाम 5 जुलाई को 90 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। अरहर दाल 120 रुपए किलो से 150 रुपए किलो पहुंच गई है। चाय पत्ती जो 5 जुलाई को 380 रुपए किलो थी, वो 21 अगस्त को 456 रुपए किलो पहुंच गई। इसके अलावा चना जो 80 रुपए किलो था, वो 85 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सरसों तेल 160 रुपए किलो से पहुंच गया है 190 रुपए किलो। काजू 5 जुलाई को 1000 रुपए किलो था और 21 अगस्त को 1500 रुपए किलो पहुंचा है, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बादाम 5 जुलाई को 800 रुपए किलो मिल रहा था, 21 अगस्त को 1100 रुपए किलो हो गया है। आलू पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो था, 21 अगस्त को दाम 25 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज 30 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है प्याज अलग अलग जगहों पर। टमाटर पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 30 रुपए किलो, यानी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भिंडी पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थी, 21 अगस्त को 60 रुपए किलो। फूल गोभी 60 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लौकी 40 रुपए से 60 रुपए किलो पहुंच गई। अदरक 240 रुपए किलो से 21 अगस्त के दाम थे 280 रुपए किलो। खीरा 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं करेला 60 से 80 रुपए किलो पहुंच चुका है। सहजन की फली 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये दाम बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दाम मैं आपको बता रहा था, आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। थोड़ी सी महंगाई को कम करें और महंगाई के ऊपर काबू करें, क्योंकि शक्कर के दाम आसमान छू रहा है, नारियल के दाम आसमान छू रहा है। सरकार की पॉलिसी है ये, तो अभी उनके संज्ञान में आ गया है। और चीनी पे सुनने में आ रहा है कि अभी आया तो गवर्नमेंट कर रही है, टैक्स में छूट दे रही है, तो अभी बढ़ने की संभावना मुझे कम लगती है, मुझे तो डाउन होना लगता है। इस बात का ज्ञान था कि इस बार चीनी स्टॉक में कम है और उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, जो आज ये तेजी देखने को मिल रही है। जो इससे बन रहा है आपका पेट्रोल में जा रहा है, उससे एथेनॉल बन रहा है, उसमें जा रहा है। दूसरा सरकार ने कोटा कम छोड़ा है। तीसरा उत्पादन में गिरावट है शक्कर की सेल 20% रही, 20% सेल घट गई है, 80% घट गई। महाराष्ट्र में, यूपी में भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से भी, और कुछ पेट्रोल में, इथेनॉल में काम में ले रहे हैं, इसके लिए हर चीज़ में 20 रुपए किलो की मीठे में बढ़ोतरी होगी। वक्त हर चीज़ महंगी है, महंगाई से त्रस्त पब्लिक है। और आइए यूपी से ही एक और बड़ी खबर है। यूपी से जो तस्वीर आई सामने, उससे पहले आपको बताऊं, डीजे को लेकर कांवड़िया और पुलिस आमने सामने भिड़ गए। ये बवाल क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा, पहले तस्वीर देखिए जरा। पिछले दिनों तस्वीर आई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खूब कांवड़ियों के लिए इंतजाम किए, उन पर पुष्प वर्षा भी की, हेलीकॉप्टर से भी, और खुद सीएम योगी ने फूलों की बारिश की। और अब आपको बताऊं कि आपकी थाली में, आपके किचन में कौन कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और क्या वजह है इसके पीछे। सबसे पहले देखिए, चीनी 5 जुलाई को 45 रुपए किलो मिल रही थी, अब 21 अगस्त के दाम है 65 रुपए किलो, 45 से 65 पहुंच गई। चावल के दाम 5 जुलाई को 90 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। अरहर दाल 120 रुपए किलो से 150 रुपए किलो पहुंच गई है। चाय पत्ती जो 5 जुलाई को 380 रुपए किलो थी, वो 21 अगस्त को 456 रुपए किलो पहुंच गई। इसके अलावा चना जो 80 रुपए किलो था, वो 85 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सरसों तेल 160 रुपए किलो से पहुंच गया है 190 रुपए किलो। काजू 5 जुलाई को 1000 रुपए किलो था और 21 अगस्त को 1500 रुपए किलो पहुंचा है, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बादाम 5 जुलाई को 800 रुपए किलो मिल रहा था, 21 अगस्त को 1100 रुपए किलो हो गया है। आलू पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो था, 21 अगस्त को दाम 25 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज 30 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है प्याज अलग अलग जगहों पर। टमाटर पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 30 रुपए किलो, यानी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भिंडी पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थी, 21 अगस्त को 60 रुपए किलो। फूल गोभी 60 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लौकी 40 रुपए से 60 रुपए किलो पहुंच गई। अदरक 240 रुपए किलो से 21 अगस्त के दाम थे 280 रुपए किलो।
खीरा 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं करेला 60 से 80 रुपए किलो पहुंच चुका है। सहजन की फली 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये दाम बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दाम मैं आपको बता रहा था। आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। थोड़ी सी महंगाई को कम करें और महंगाई के ऊपर काबू करें, क्योंकि शक्कर के दाम आसमान छू रहा है, नारियल के दाम आसमान छू रहा है। सरकार की पॉलिसी है ये तो अभी उनके संज्ञान में आ गया है और चीनी पे सुनने में आ रहा है कि अभी आया तो गवर्नमेंट कर रही है, टैक्स में छूट दे रही है, तो अभी बढ़ने की संभावना मुझे कम लगती है। मुझे तो डाउन होना लगता है। इस बात का ज्ञान था कि इस बार चीनी स्टॉक में कम है और उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, जो आज ये तेजी देखने को मिल रही है। जो इससे बन रहा है आपका पेट्रोल में जा रहा है, उससे एथेनॉल बन रहा है, उसमें जा रहा है। दूसरा सरकार ने कोटा कम छोड़ा है। तीसरा उत्पादन में गिरावट है। शक्कर की सेल 20% रखी, 20% सेल घट गई है। 80% घट गई। महाराष्ट्र में और यूपी में भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से भी, और कुछ पेट्रोल में इथेनॉल में काम में ले रहे हैं, इसके लिए हर चीज़ में 20 रुपए किलो की मीठे में बढ़ोतरी होगी। वक्त हर चीज़ महंगी है, महंगाई से त्रस्त पब्लिक है। और आइए यूपी से ही एक और बड़ी खबर है। यूपी से जो तस्वीर आई सामने, उससे पहले आपको बताऊं, डीजे को लेकर कांवड़िया और पुलिस आमने सामने भिड़ गए। ये बवाल क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा, पहले तस्वीर देखिए जरा। पिछले दिनों तस्वीर आई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खूब कांवड़ियों के लिए इंतजाम किए, उन पर पुष्प वर्षा भी की, हेलीकॉप्टर से भी, और खुद सीएम योगी ने फूलों की बारिश की।